आज की दुनिया शोर से नहीं, बेचैनी से भरी हुई है। हर इंसान कुछ न कुछ बोल रहा है, साबित कर रहा है, समझा रहा है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि चुप रहना भी एक ताकत है। यह कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे खतरनाक शक्ति है। इतिहास गवाह है, जिसने सही समय पर चुप रहना सीख लिया, उसने अपनी जिंदगी को संभाल लिया। क्योंकि शब्द कई बार रिश्ते तोड़ देते हैं, लेकिन खामोशी उन्हें बचा लेती है। जब आप चुप रहते हैं, तब आप सिर्फ दूसरों को नहीं सुनते, बल्कि खुद को भी सुनने लगते हैं। चुप रहना आपको भीड़ से अलग करता है, आपको देखने वाला बनाता है, प्रतिक्रिया देने वाला नहीं। यह आपको बेवजह की लड़ाइयों से बचाता है और आपकी ऊर्जा उन जगहों पर खर्च होने से रोकता है जहां उसका कोई मूल्य नहीं। चुप रहने का सबसे भयानक फायदा यह है कि आपका दिमाग शांत होने लगता है। जब दिमाग शांत होता है, तो फैसले सही होते हैं। आप दूसरों की असलियत समझने लगते हैं, क्योंकि लोग बोलते वक्त अक्सर अपने आप को उजागर कर देते हैं। आपकी खामोशी सामने वाले को असहज कर देती है और वही उसकी कमजोरी बन जाती है। चुप रहकर आप अपनी इज्जत बचाते हैं, क्योंकि हर बहस जीतने लायक नहीं होती। कई बार चुप रहना जवाब देने से ज्यादा असरदार होता है। यह आपको समय देता है सोचने का, समझने का और सही कदम उठाने का। जब आप कम बोलते हैं, तो लोग आपके शब्दों को गंभीरता से लेने लगते हैं। आपकी बातों में वजन आता है। आप बेकार की गॉसिप, नकारात्मकता और झर से खुद को दूर रखते हैं। चुप रहना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, क्योंकि आप हर उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं देते। यही आदत धीरे धीरे आपको आत्मनियंत्रण सिखाती है, और आत्मनियंत्रण ही असली सफलता की जड़ है। इस वीडियो में हम जानेंगे चुप रहने के 10 भयानक फायदे, जो आपकी सोच, आपकी शक्ति और आपकी जिंदगी तीनों को बदल सकते हैं। पहला विचार, चुप रहना आपको मानसिक रूप से अजेय बनाता है। चुप रहना बाहर से भले ही साधारण लगे, लेकिन अंदर से यह इंसान को मानसिक रूप से बहुत मजबूत बना देता है। जब आप हर बात पर तुरंत जवाब नहीं देते, हर उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं करते, तब आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होना सीखता है। यही शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आज ज्यादातर लोग इसलिए परेशान हैं, क्योंकि वे बिना सोचे बोलते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन जो इंसान चुप रहना सीख लेता है, वह पहले सोचता है, फिर बोलता है और कई बार बोलता ही नहीं। इससे उसका आत्मनियंत्रण बढ़ता है, और आत्मनियंत्रण ही इंसान को अजेय बनाता है। चुप रहने से आप दूसरों की बातों में छिपे इरादों को समझने लगते हैं। लोग जब ज्यादा बोलते हैं, तब वे अपनी कमजोरियां खुद ही उजागर कर देते हैं। आपकी खामोशी उन्हें असहज करती है, और आप बिना कुछ कहे स्थिति पर पकड़ बना लेते हैं। इस दौरान आप भावनाओं के गुलाम नहीं बनते, बल्कि हालात के मालिक बनते हैं। मानसिक मजबूती का मतलब यह नहीं कि आपको कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जब आप चुप रहते हैं, तब आपकी ऊर्जा व्यर्थ की बहसों, नकारात्मक लोगों और बेकार की शिकायतों में खर्च नहीं होती। वही ऊर्जा आपकी सोच को साफ करती है, आपके फैसलों को मजबूत बनाती है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप बोलने से पहले बहुत सोचते हैं। यही आदत आपको अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि बाहरी हालात चाहे जैसे हों, आपका संतुलन नहीं बिगड़ता। दूसरा विचार, चुप रहना आपकी इज्जत और प्रभाव दोनों बढ़ाता है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी इज्जत शब्दों से कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच यह है कि इज्जत अक्सर खामोशी से मिलती है। जो इंसान हर बात में बोलता है, हर जगह अपनी राय ठोकता है, उसकी बातों की कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है, सही समय पर बोलता है, उसकी हर बात में वजन होता है। लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह इंसान बिना वजह नहीं बोलता। चुप रहना आपको बेवजह की सफाइयों से बचाता है। जब आप हर आरोप, हर गलतफहमी पर तुरंत जवाब नहीं देते, तो सामने वाला खुद उलझने लगता है। आपकी खामोशी उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। कई बार बिना कुछ कहे आप इतना गहरा प्रभाव छोड़ देते हैं, जितना 100 शब्द भी नहीं छोड़ सकते। यही कारण है कि समझदार लोग बहस में नहीं, खामोशी में जीतते हैं।
चुप रहने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि आप अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी ऊर्जा की कीमत क्या है, तब आप उसे हर किसी पर खर्च नहीं करते। इससे लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। आपकी मौजूदगी ही बोलने लगती है। धीरे धीरे आपकी खामोशी आपकी पहचान बन जाती है। लोग आपके शब्दों से पहले आपके व्यवहार को देखने लगते हैं। आप बिना शोर मचाए प्रभाव डालना सीख जाते हैं। यही असली ताकत है। जब आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी लोग आपकी कद्र करते हैं। यही कारण है कि चुप रहना सिर्फ आदत नहीं, बल्कि इज्जत और प्रभाव बढ़ाने की एक गहरी कला है। तीसरा विचार, चुप रहना आपको गलतियों और पछतावे से बचाता है। ज्यादातर गलतियां शब्दों से होती है, न कि कामों से। गुस्से में निकली एक लाइन, भावनाओं में कहा गया एक वाक्य, या बिना सोचे बोली गई एक बात, और रिश्ते टूट जाते हैं, इज्जत गिर जाती है, और बाद में सिर्फ पछतावा बचता है। लेकिन जो इंसान चुप रहना सीख लेता है, वह इन सभी नुकसान से खुद को बचा लेता है। खामोशी आपको वह समय देती है जिसमें आप अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। जब आप चुप रहते हैं, तब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। आप रुकते हैं, सोचते हैं और हालात को साफ नजर से देखते हैं। यही रुकना आपको बड़ी गलती करने से बचाता है। कई बार हम सही होते हैं, लेकिन बोलने का तरीका और समय गलत होता है, जिससे बात बिगड़ जाती है। चुप रहना आपको सही समय का इंतजार करना सिखाता है। इससे आपकी बात जब निकलती है, तो नुकसान नहीं करती, बल्कि असर छोड़ती है। चुप रहने का एक गहरा फायदा यह भी है कि आप खुद को बेवजह के अपराध बोध से बचाते हैं। आप रात को चैन से सो पाते हैं, क्योंकि आपको यह डर नहीं होता कि आपने किसी को ठेस पहुंचाई होगी या कोई ऐसी बात कह दी होगी जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। आपकी खामोशी आपके लिए ढाल बन जाती है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि जिंदगी में कई लड़ाइयां ऐसी होती है जिन्हें जीतने की जरूरत ही नहीं होती। उन्हें छोड़ देना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। चुप रहना आपको यही समझ देता है कि हर बात पर बोलना जरूरी नहीं, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे सुरक्षित और सही जवाब होती है। चौथा विचार, चुप रहना आपको दूसरों की असली सोच समझने में मदद करता है। जब आप बोलते रहते हैं, तब आप अपनी बात कहते हैं, लेकिन जब आप चुप रहते हैं, तब आप दूसरों की असली बात सुनते हैं। ज्यादातर लोग जो दिखाते हैं, वो नहीं होते, और जो होते हैं, वो बोलते नहीं। चुप रहना आपको यह ताकत देता है कि आप शब्दों के पीछे छिपे इरादों को पहचान सकें। लोग जब सहज होते हैं, बिना रोके बोलते हैं, तब वे अपनी असली सोच खुद ही उजागर कर देते हैं। आपकी खामोशी उन्हें खुलकर बोलने का मौका देती है, और वही आपकी सबसे बड़ी जानकारी बन जाती है। चुप रहने से आपकी सुनने की शक्ति तेज होती है। आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, बल्कि आवाज का उतार चढ़ाव, चेहरे के भाव और व्यवहार में आए छोटे छोटे बदलाव भी समझने लगते हैं। यही सूक्ष्म बातें आपको दूसरों से एक कदम आगे रखती है। आप पहचानने लगते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। यह समझ आपको रिश्तों में धोखा खाने से बचाती है और जिंदगी के फैसलों में सावधान बनाती है। जब आप कम बोलते हैं, तो लोग आपको हल्के में लेते हुए अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। वे ऐसी बातें कह जाते हैं जो वे सामान्य स्थिति में नहीं कहते। आपकी चुप्पी उनके लिए आराम बन जाती है, लेकिन आपके लिए एक आईना जिसमें आप उनकी असलियत देख सकते हैं। धीरे धीरे आप सीख जाते हैं कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मीठा शब्द भरोसे के लायक नहीं होता। चुप रहना आपको यही समझ देता है कि देखने और सुनने से जो ज्ञान मिलता है, वह बोलने से कभी नहीं मिलता। यही कारण है कि खामोशी समझदारी की सबसे गहरी भाषा है। चौथा विचार, नया दृष्टिकोण। चुप रहना आपको अंदर से शक्तिशाली और स्थिर बनाता है। चुप रहना सिर्फ बाहर की शांति नहीं है, यह अंदर की उथल पुथल को भी शांत करता है। जब आप हर बात पर बोलना छोड़ देते हैं, तब आपका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। ज्यादातर लोग दूसरों को जवाब देने में इतने उलझे रहते हैं कि खुद को समझ ही नहीं पाते। लेकिन खामोशी आपको खुद से जोड़ती है। आप अपनी सोच, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को साफ साफ देखने लगते हैं।
यही आत्मसमझ आपको अंदर से मजबूत बनाती है। चुप रहने से आप भावनाओं के बहाव में बहने के बजाय उनके मालिक बनते हैं। गुस्सा आए तब भी आप रुकना सीखते हैं, डर लगे तब भी आप संतुलन बनाए रखते हैं। यह आदत धीरे धीरे आपको ऐसा इंसान बना देती है जिसे हालात आसानी से हिला नहीं पाते। बाहर कुछ भी चल रहा हो, अंदर एक स्थिरता बनी रहती है। यही स्थिरता असली शक्ति है। जब आप चुप रहते हैं तो आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं, वह इकट्ठा होती है। वही ऊर्जा आपकी एकाग्रता बढ़ाती है, आपकी सोच को गहरा बनाती है। आप छोटी छोटी बातों से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। लोग शोर मचाते हैं, आरोप लगाते हैं, उकसाते हैं, और आप शांत रहते हैं। यही शांत रहना सामने वाले को कमजोर और आपको मजबूत बनाता है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि असली ताकत ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण में होती है। जो इंसान चुप रहकर खुद को संभाल लेता है, उसे दुनिया संभालना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। पांचवा और आखिरी विचार, चुप रहना आपको जीवन में सही दिशा दिखाता है। जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं होती कि हमारे पास विकल्प कम है, बल्कि यह होती है कि हमारे मन में शोर बहुत ज्यादा होता है। बाहर की आवाजें, लोगों की राय, समाज की उम्मीदें, ये सब मिलकर हमारी अपनी आवाज को दबा देती है। लेकिन जब आप चुप रहना सीख लेते हैं, तब यह शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। उसी खामोशी में आपको पहली बार यह साफ सुनाई देता है कि आप सच में क्या चाहते हैं। चुप रहना आपको जल्दबाजी से बचाता है। आप बिना सोचे लिए गए फैसलों से दूर रहते हैं। जब मन शांत होता है, तब रास्ते अपने आप साफ दिखने लगते हैं। आप दूसरों के कहने पर नहीं, बल्कि अपनी समझ और अनुभव के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं। यही वजह है कि खामोश लोग अक्सर कम गलतियां करते हैं और जिंदगी में ज्यादा स्थिर रहते हैं। चुप्पी आपको धैर्य सिखाती है। आप हर चीज तुरंत पाने की जिद छोड़ देते हैं और सही समय का इंतजार करना सीखते हैं। यही धैर्य आपको लंबे समय में आगे ले जाता है। कई बार जिंदगी आपको जवाब तुरंत नहीं देती, लेकिन खामोशी में बैठकर इंतजार करने वाले इंसान को वह जवाब जरूर मिलता है। आखिरकार आप समझ जाते हैं कि हर मोड़ पर बोलना जरूरी नहीं होता। कुछ रास्ते शब्दों से नहीं, अनुभव और आत्मचिंतन से खुलते हैं। चुप रहना आपको वही रास्ता दिखाता है जहां शांति है, स्पष्टता है और आत्मविश्वास है। यही कारण है कि खामोशी सिर्फ आदत नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली सबसे गहरी कला। इस पूरी बात की एक ही गहरी सीख है, हर समय बोलना समझदारी नहीं और हर बार चुप रहना कमजोरी नहीं होता। जो इंसान सही समय पर खामोशी चुनना सीख लेता है, वही अपनी ऊर्जा, इज्जत और दिशा तीनों को बचा लेता है। चुप रहना हमें खुद से जोड़ता है, दूसरों की असलियत दिखाता है और गलत फैसलों से दूर रखता है। याद रखिए, शब्दों से आप खुद को जाहिर करते हैं, लेकिन खामोशी से आप खुद को संवारते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बोलने से पहले रुकना सीखिए, क्योंकि कई बार खामोशी ही सबसे बुद्धिमान उत्तर होती है।